हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का जेएमएस पीवाई की सीरीज में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर के हमने पीवाई की ऑलरेडी खत्म किए हैं भाई। अभी जो अपन मूव करने वाले हैं दैट इज ऑन ऑसिलेशन एंड वेव गाइस। ठीक है, तो पहले ऑसिलेशन की सारी पीवाई की खत्म करते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट वेव गाइस। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियो जो है हेल्प कर सकेगा। ओके गाइस, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ एक्स वी एंड ए डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, the velocity and the acceleration of the particle executing simple harmonic motion of time period आपको दे रखे कैपिटल T, then which of the following does not change with time आपको बताया। and this question is asked in AI EEE 2009। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएचएम की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो x इक्वल टू कितना होगा, a sin ओमेगा टी। ठीक है, इनिशियल फेज हम यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, फाइव की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, dx बाई dt। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t हो जाएगा भाई। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें एक्सीलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, dv बाई dt कर देंगे भाई। ठीक है, तो dv बाई dt इक्वल टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। क्लियर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी आपके पास यहाँ पे क्या है, इक्वेशन वन आप देना चाहो तो दे सकते हो, दैट इज एक्स। ठीक है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब तीनों चीजें निकल के आ गई है। नाउ वी हैव टू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे एसिलेशन, तो एसिलेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, टाइम पीरियड आपका टी रहेगा और डिवाइडेड बाई एक्स। बेटा ये एक्स एक्स मर गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओमेगा की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, टू पाई बाई टी। ठीक है, तो फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ऊपर आपके पास टी। क्लियर, तो टी ने टी को बल्ले बल्ले कर दिया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। क्लियर, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टाइम पीरियड आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पीरियोडिक टाइम होता है, फोर पाई वैसे भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बेटा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर सेकंड ऑप्शन चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू फिर से अगेन क्या करोगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स रखोगे, और यहाँ पे v जो है टाइम का फंक्शन है, तो ये भी चेंज हो रहा है, एक्स भी यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप पाओगे कि आपके पास सेकंड जो है टाइम का फंक्शन होगा, मतलब टाइम के साथ कॉन्स्टेंट नहीं होगा। सिमिलर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, v की वैल्यू आप यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करोगे, तो पाओगे कि आपके पास ये भी क्या है, टाइम का फंक्शन आएगा बेटा। सेम आप फोर्थ भी आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है मैच कर गया, जो ये क्या रहेगा, पूरा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द गाइस करेक्ट आंसर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुडन क्यूब डेंसिटी ऑफ वुड स्मॉल डी ऑफ साइड एल फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी आपको रो दे रखा है, विद इट्स अपर एंड लोअर सरफेस हॉरिजॉन्टल। ओके, if the cube is pushed slightly down and released, it performs simple harmonic motion of time period आपको कैपिटल दे रखा है। देन टाइम टी इज इक्वल टू, मतलब टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल 2011। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तुम्हारे पास सबसे पहले तुझे टाइम पीरियड समझना होगा। तो टाइम पीरियड कितना होता है, टी इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के केस में तो यहाँ पे जी की जगह अपने को जी इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, यही वैल्यू जो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, जी इफेक्टिव कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसने बोला एक क्यूब है भाई। ठीक है, जिसका साइड वगैरह जो आपको दे रखा है, तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसा क्यूब है। ठीक, ऐसे हमने यहाँ पे इसको बना दिया भाई, ये रहा क्यूब। ठीक है, और ये ऐसा जो है यहाँ पे वाटर सरफेस में ऐसे जो है आपका क्या कर रहा है, वाटर के अंदर ऐसे लिक्विड के अंदर जो है फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब इसको आपने स्लाइटली क्या कर दिया, पुश कर दिया बेटा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेगा, ये आपका ऑसिलेशन करेगा बेटा वाटर सरफेस पे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बोली, इसकी डेंसिटी आपको डी दे रखा है और लिक्विड की आपको रो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी बेटा। ध्यान से देखो, इसका नीचे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा डब्ल्यू। ठीक है, और इस पे लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी एफ बी। क्लियर है, तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा, आप इसको अपरेंट फोर्स भी बोल सकते हो, अपरेंट वेट भी बोल सकते हो। ए डब्ल्यू इक्वल टू, मैं इसको बोल रहा हूँ अपरेंट वेट, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस आपका एफ बी। क्लियर है, डब्ल्यू की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एम जी, माइनस एफ बी क्या होता है, फोर्स ऑफ बायोन्सी, दैट इज गिवन एज वी इन रो और इनटू जी। क्लियर है, रो जो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरेंट वेट हमारे पास कितना होगा, एम यहाँ पे जी इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एम जी माइनस वी। अब यहाँ पे टोटल अगर वॉल्यूम डूबा है तो हमारे पास वी और रो इंटू जी।
क्लियर है? इसको थोड़ा अपन सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव। मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्यूब इनटू आपका जी, और वी टोटल डूबा है तो यहाँ पे अपन वी रो जी, ठीक है। कॉमन क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है वी जी, अंदर हो जाएगा डी माइनस रो, ठीक है। यहाँ पे एम की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्चुअली हम फार्मूला लगा रहे हैं डेंसिटी इक्वल टू जो होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्लियर है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं भाई। सो हमारे पास यहाँ पे बॉडी का जो है डेंसिटी डी, और यहाँ पे वी, और ये आपके पास जी इफेक्टिव, क्लियर है बेटा। ध्यान से देखिए, दोनों साइड वॉल्यूम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी, और नीचे आ जाएगा आपके पास डी माइनस रो डिवाइडेड बाई डी, क्लियर है। ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, हमारे पास जी इफेक्टिव आ जाएगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो जरा, तो जी, और यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस रो, और आपके पास ऊपर चला जाएगा डी, ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डी, और डिवाइडेड बाई जी, और ये आपके पास डी माइनस रो, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब का जो है टाइम पीरियड हो जाएगा भाई, ठीक है। सो आई होप यार आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट भाई। तो चलिए मूव करते बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर डिक्रीजेड टू 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड इन 5 सेकंड, ओके। In another 10 second, it will decrease to alpha times its original magnitude, where alpha equals, आपको बताना है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, and this question is asked in JEE 2013 का, ठीक है। let's see the solution बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में आपको एम्पलीट्यूड का जो है रिलेशन मालूम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो एट इज इक्वल टू हमारे पास ए नॉट ई की पावर माइनस गामा इंटू टी, दिस इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड है दैट इज डिक्रीजेस 0.9 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.9 टाइम्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे ए नॉट ई की पावर माइनस गामा इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 5 सेकंड का, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट। तो बेटा ए नॉट गेट कैंसल आउट, सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.9 इक्वल टू ई की पावर माइनस 5 इंटू गामा। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 1 डिवाइड बाई 0.9 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ई की पावर 5 गामा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, है ना, रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास डायरेक्ट कितना निकल के आएगा 0.9 इक्वल टू ई की पावर 5 गामा, सो पास कितना हो जाएगा ln 0.9 इक्वल टू आपके पास 5 गामा, ठीक है। सो गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, गामा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/5 ln 0.9, ठीक है। इसको अपन ब्रैकेट डब्बे में बंद कर देंगे बेटा, ठीक है। इसको बाद में अपन यूटिलाइज करेंगे, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। फिर भी अपने कन्वीनियंट के लिए हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि इन अनदर 10 सेकंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब यहाँ पे 0.9 ए नॉट की जगह आपको क्या कर देना है, अल्फा ए नॉट इक्वल टू आपके पास ए नॉट ई की पावर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 इंटू गामा, राइट। टाइम आपको अब यहाँ पे 10 दे रखा है, फिर से ए नॉट गेट कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 10 इंटू गामा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ln आ जाएगा, तो ln गामा इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू गामा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जरा, तो 1/5 यहाँ पे हो जाएगा ln 0.9, क्लियर है बेटा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू ln 0.9, ठीक है बेटा। पावर को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास ln 0.9 की होल पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो आप दोनों साइड से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड ln लगा हुआ है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.81, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0.81 गाइस, ठीक है। सो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर आएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फोर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फॉर अ सिंपल पेंडुलम अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इट्स डिस्प्लेसमेंट डी, राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दीज करेक्टली, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2015। यहाँ पे आपको दे रखे ग्राफ्स आर स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल, ठीक है। मतलब ये चीज यहाँ पे मेंशन करके दिया है, वैसे इससे अपने को लेना देना नहीं, बट यहाँ पे आपको देखना है कौन सा ऑप्शन जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको नोट्स में से ही ये क्वेश्चन गाइस पूछा है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन देखे बेटा सिंपल सा है, वैसे इसका आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि भाई हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा मेन पोजीशन पे MP
ठीक है। मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है, मीन पोजीशन पे आपके पास मिनिमम होती है बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपके पास, मिनिमम या फिर आप जीरो बोल सकते हो। ठीक है। और हमारे पास जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, वो क्या होती है आपके पास, मैक्सिमम होती है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखनी है। तो हमारे पास ये आपके पास मीन पोजीशन है। ठीक है। सो हमारे पास मीन पोजीशन पे क्या काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, जो कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में गलत है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। इसका मतलब ये गया यहाँ पे बेटा दोनों की दोनों क्या है, एनर्जी जीरो है मीन पोजीशन, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है। ये ग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ आते हैं वो पैराबोलिक नेचर आते हैं बेटा। ठीक है। इसकी इक्वेशन में आपको बताऊंगा। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाती है दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे डी है तो अपन डी स्क्वायर रख देंगे। ठीक है। और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और आपके पास यहाँ पे डी स्क्वायर। क्लियर है। तो डी की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास यहाँ पे मीन पोजीशन मिल जाएगी बेटा। ठीक है। ठीक है। कभी कभी यहाँ पे जीरो होगा, कभी कभी आपको मिनिमम दी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको ये केयर करना है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ जो है कुछ आपको ऊपर से यहाँ पे शिफ्ट करके देगा। ठीक है। सो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया हो। ठीक है ना। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में अगर डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मीन पोजीशन पे एनर्जी जो मिलेगी दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए, इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड। ठीक है। इसका मतलब है कि 3 टाइम्स आपने कर दिया है। एट द इंस्टेंट दैट इट इज एट डिस्टेंस 2a/3 फ्रॉम equilibrium position, the new amplitude of the motion is, right? And this question is asking JEE 2016। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी दैट। ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ठीक है, कितना होता है, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अपन यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्टिंग में बोला है पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक वगैरह वगैरह। ठीक है। एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, इट्स स्पीड इज ट्रिपल एट द इंस्टेंट दैट इट इज एट डिस्टेंस 2/3 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड कितना निकल आएगा, v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2a/3 बोले तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे इसके बाद बोला है कि भाई स्पीड जो आपके पास ट्रिपल हो जाती है 3 टाइम्स, तो मतलब यहाँ पे 3v इक्वल टू ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको कुछ अलग मानना पड़ेगा, ए डैश का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। तो ये चीज हो जाएगी बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे v की वैल्यू आप इसको चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हो, इसको सेकंड। ठीक है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई। ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। इधर आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश का स्क्वायर माइनस आपके पास 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। ओमेगा ने ओमेगा को दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया बेटा। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों साइड के स्क्वायर कर दीजिए, तो हमारे पास इधर बनेगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आपके पास 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। इधर हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर है। ये चीज हो जाएगी। अब अंदर इसको 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि 9 गेट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको इधर ले आइए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू इधर हो जाएगा ए डैश का स्क्वायर। ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी बेटा। ध्यान से देखिए, हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस का है 4a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर। सो ए डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5a स्क्वायर प्लस का आपके पास यहाँ पे 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक है। 9 5 से कितना होता है बेटा, 45 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 9। ठीक है। तो ये हमारे पास ए डैश की यहाँ पे वैल्यू क्लियर। तो हमारे पास ए डैश स्क्वायर की यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 49a स्क्वायर डिवाइड बाई 9। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए भाई। तो यहाँ पे हमारे पास ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 9। ठीक है। तो हमारे पास ए डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आपका a डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू एम्पलीट्यूड हो जाएगा भाई। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है। सो आई होप यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ओके गाइस। सो आवर नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन इज पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड आपको दे रखा है कैपिटल T एट टाइम t इक्वल टू 0, इट इज एट इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। मतलब मीन पोजीशन की बात कर रहा है। द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल लुक लाइक, ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन JEE 2017 गाइस। ठीक है।
ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात आती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस यहाँ पे टाइम ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मीन पोजीशन में मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन और आपके पास सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर देना बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर पार्टिकल यहाँ पे ओरिजिन में मीन पोजीशन पे है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होती है, आपको ऑलरेडी जो है सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है तो एलिमिनेट हो गए, बचे थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन अगर लिखूं तो के इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास भी आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू ए ओमेगा, आपके पास कितना हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे v की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम, ठीक है। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। टाइम टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू जब जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास के की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो ग्राफ जो होगा आपके पास यहाँ पे थर्ड और फोर्थ में ऐसा चीज यहाँ पे मेंशन करके दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि टी वाई फोर पे जीरो होगा कि टी वाई टू पे जीरो होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ओमेगा इक्वल टू होता है बेटा टू पाई बाई टी, ठीक है। आपको टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार टी वाई टू करके देखो, टी वाई फोर करके देखो, ठीक है। देखना है कि किस पे जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूँ बेटा, के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे ओमेगा की जगह यहाँ पे टू पाई बाई टी लिखो। और टाइम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे टी बाई टू रखता हूँ बेटा, ध्यान से देखो टाइम की वैल्यू कितनी रखो, टी बाई टू रखो, तो कितना हो जाएगा, टी ने टी को मारा, टू ने टू को मारा, तो बेटा ध्यान से देखो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका थर्ड भी गया, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, फोर्थ ही जाएगा। टी बाई फोर करके देखो बेटा, यहाँ पे टी बाई फोर करोगे तो टी ने टी को मारा, ठीक है। और टू पाई बाई यहाँ पे क्या है फोर, तो पाई बाई कितना बचेगा, टू बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई बाई टू का मतलब होता है 90, cos 90 क्या होता है जीरो होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगेन टी बाई फोर पे क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे जीरो हो रही है। तो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो ये था गाइस आज के क्वेश्चन का ओवरऑल डिस्कशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सकें गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस।